प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय गणित में चैप्टर नंबर 12 घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज के सवाल हल करने से पहले एक बार घातांक और घात क्या होता है और इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। तो घातांक क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो एक संख्या लेते हैं, जैसे ये संख्या ली मैंने 50 करोड़, इससे बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो इन संख्याओं को, जो संख्या काफ़ी लंबी है लिखने में भी और पढ़ने में भी क्या है, इसको थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको क्या है इस रूप में हम मॉडिफाई कर लेते हैं। 50 करोड़ में क्या है, 8 जीरो है, 3 3 6 2 8, तो इसको 5 गुणा में 10 करोड़ लिख सकते हैं। 5 गुणा में 10 करोड़। आगे इसको और संक्षिप्त कर सकते हैं, 5 गुणा 10 की 8, यानी कि 10 करोड़ में कितनी जीरो आती है, यानी कि 10 8 बार गुना है। 10 कितनी बार गुना है, इसमें 8 बार गुना करेंगे 10 करोड़ हो जाएगा। तो 10 की शक्ति कितनी लिख देते हैं, 10 की घात 8 लिख सकते हैं। अब इसको क्या बोलना बड़ा आसान है, संक्षिप्त है और लिखना में भी काफ़ी छोटी नज़र आती है। तो 5 गुणा 10 की घात 8, तो इसको बोलेंगे। तो अब क्या है, आइए समझते हैं इसमें घात में कैसे लिखते हैं, क्या इसके नियम है। तो ये 10 की 8 है, इसका मतलब क्या होता है कि 10 8 बार गुना है, यानी कि घात है, उसका मतलब होता है कि कोई संख्या कितनी बार गुना है। इसका मतलब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका मतलब 8 बार गुना है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5 की शक्ति 3, इसका मतलब क्या है कि 5 गुना 5 गुना 5 3 बार गुना होगा। तो इस प्रकार घात के रूप में क्या है, मतलब ये है कि कोई संख्या अपनी संख्या से कितनी बार गुना है वो उसको उसकी घात के रूप में प्रकट करते हैं। अब देखते हैं कि अब इसमें देखते हैं कि 5 की 3 है, तो इसमें क्या है, 5 है, इसको आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार। तो इसमें 5 क्या है, आधार है। और ये शक्ति 3 लिखी है, इसको बोलते हैं घातांक। इसको क्या बोलते हैं, घात का अंक है ये, तो इसको घातांक बोलते हैं। तो 5 इसमें आधार है, 3 इसका घातांक है, और इस लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। यानी कि इसको पढ़ने में बोलेंगे 5 की घात 3। तो इस प्रकार ये क्या है, आप समझ गए होंगे घात और घातांक क्या होता है। तो अब इसके कुछ नियम हैं, घातांक के नियम, उनके बारे में जानेंगे। तो घातांक के नियम, तो नियम के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहला नियम, इसको हम लिखते हैं a की घात माइनस m बराबर 1/a की घात m हो जाता है। अब इस उत्तर को आप अभी तक नहीं समझे होंगे, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाएंगे। मतलब क्या है, a का मतलब यहाँ क्या है, आधार है। a यहाँ पर क्या है, ये आधार है, और m क्या है, घातांक है। यानी कि किसी आधार की शक्ति अगर क्या है ऋणात्मक हो, तो क्या है उसको धनात्मक करने के लिए क्या कर देते हैं कि उस आधार का व्युत्क्रम ले लेते हैं। व्युत्क्रम समझ गए होंगे आप। व्युत्क्रम का मतलब है कि गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब क्या है, अगर संख्या 5 है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है, व्युत्क्रम देख लेते हैं। व्युत्क्रम क्या होता है, अगर 5 है तो उसको क्या है, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 3 है तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, 1/3 है तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या है, व्युत्क्रम है। इसको इस तरह पलट के लिखना क्या कहलाता है, व्युत्क्रम। तो अगर किसी भी पद की, किसी भी आधार की शक्ति ऋणात्मक दी हुई है तो उसको धनात्मक करना है, तो उस आधार को क्या है, हम व्युत्क्रम के रूप में लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसकी, जैसे 2 की शक्ति माइनस की 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देखने पता चलता है कि 2 इसमें आधार है और शक्ति इसकी 3 है, घातांक है माइनस का 3। इसको अगर धनात्मक करना है घातांक को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आधार है उसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। 2 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/2। तो 1/2 की शक्ति अब क्या हो जाएगी, 3। ये यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, पूरे के ऊपर भी 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की शक्ति करेंगे 3 तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अब ये क्या है, 1/2 की शक्ति 3 किस चीज़ में होगी, धनात्मक होगी, ये पहले ऋणात्मक थी।
इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5 की शक्ति -2 है। तो इसमें क्या है, ऋणात्मक शक्ति है। तो सूत्र क्या कहता है कि a की -m है, तो 1/a करके उसकी शक्ति धनात्मक हो जाएगी। तो 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/5, और शक्ति कितनी हो जाएगी, अब 2 5 की जमा में हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो ये नियम नंबर 1 है। पहला नियम यही है कि किसी भी आधार की शक्ति ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक कैसे लिखना है। इसको इस दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। ये सूत्र इस प्रकार भी हो सकता है कि 1/a की शक्ति -m है। 1/a की शक्ति -m है, तो इसको जो धनात्मक कैसे करेंगे। अब हमारा आधार है 1/a, इसकी शक्ति ऋणात्मक है, तो इसको धनात्मक कैसे करेंगे। 1/a का व्युत्क्रम क्या होता है, a होता है। 1/a का व्युत्क्रम, जैसे 1/5 का व्युत्क्रम लिखना हो तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह 1/a का व्युत्क्रम कितना आ गया, a। अब इसकी शक्ति धनात्मक हो जाएगी m। तो ये आपका दोनों तरफ सूत्र लगेगा कि a की शक्ति -m है तो 1/a की m हो जाएगी, या 1/a की शक्ति -m है तो a की m हो जाएगी। यानी कि ऋणात्मक घातांक को हम धनात्मक में व्युत्क्रम लेकर बदल सकते हैं। तो बात एक ही याद रखनी है इसमें, नियम नंबर 1 में, कि किसी भी आधार की शक्ति ऋणात्मक है तो उस आधार को व्युत्क्रम में लिख लीजिए, शक्ति धनात्मक हो जाएगी। तो आप नियम नंबर 1 अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब चलते हैं नियम नंबर 2 पे। नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 के तहत a की शक्ति m गुना में a की शक्ति n, इसका मतलब क्या है अभी बताते हैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ये हो जाएगा a की शक्ति m जमा में n। अब देखो, इसमें a आधार है, m शक्ति है। a आधार है, n शक्ति है, मतलब इन दोनों पदों में 2 पद है, इसमें आधार बराबर है। तो ये नियम तभी लागू होता है जब आधार बराबर हो और शक्ति अलग अलग हो। तो आधार बराबर है, उस आधार को हम ले लेते हैं, और शक्ति गुणा में है तो जोड़ देते हैं। यानी कि एक की शक्ति m है, दूसरे की n है, तो शक्ति कितनी हो जाएगी, एक की शक्ति m जमा n हो जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 2 की शक्ति 3 गुणा में 2 की शक्ति 4। अब देखो, इसमें आधार दोनों का बराबर है, शक्ति अलग अलग है। तो आधार हम 2 का 2 लेते हैं, शक्ति 3 और 4 क्या हो जाएगी, शक्ति का जोड़ हो जाएगा, 3 जमा में 4। तो ये कितना आएगा आपका, 2 की शक्ति 3 और 4 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार नियम नंबर 2 कहता है कि गुणा के अंदर शक्ति का जोड़ कर दिया जाता है अगर आधार बराबर हो तो। एक बार दोबारा देखते हैं कि आधार बराबर हो, शक्ति अलग अलग हो, तो क्या है, शक्ति का जोड़ कर दिया जाता है गुणा के अंदर। अब नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 कहता है कि a की शक्ति m भाग में a की शक्ति n, मतलब 2 अलग अलग पद है, उनका आधार समान है, शक्ति अलग अलग है और भाग में है, तो क्या है, वो शक्ति घटा हो जाती है, m घटा n हो जाती है। मतलब अगर गुणा है, आधार बराबर है, शक्ति अलग अलग है, तो शक्तियों का जोड़ हो जाता है, और आधार बराबर है, शक्ति अलग अलग है और दोनों पद भाग में है, तो शक्ति घटा हो जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो 2 की शक्ति 4 लेते हैं, भाग में 2 की शक्ति 2 लेते हैं। अब इसमें आधार बराबर है 2 और शक्ति क्या है, अलग अलग है, 4 और 2, और बीच में क्या है, आपके भाग है। भाग है तो यहाँ पर शक्तियों की क्या हो जाएगी, घटा। तो शक्ति है 4 और 2, 4 और 2 की घटा होगी, तो 2 की शक्ति कितनी बची, 4 में से 2 गया 2, 2 की शक्ति 2 बच जाएगा। तो ये नियम नंबर 3 कहता है कि आधार बराबर हो, शक्ति अलग अलग हो, तो शक्तियों की क्या हो जाती है, घटा हो जाती है। ये नियम नंबर 3 कहता है। अब नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 कि a की शक्ति m है
और उसके ऊपर शक्ति n है, मतलब एक ही आधार के ऊपर शक्ति के ऊपर शक्ति लग रही हो तो क्या है, शक्तियों की क्या है, गुना हो जाती है। तो इसको लिखेंगे ए की शक्ति m गुणा में n, यानी कि ए की शक्ति m n हो जाएगी। एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे 2 की शक्ति 2 और पूरे की शक्ति 3, ऐसे कोई 2 की शक्ति पहले 2 और पूरे के ऊपर शक्ति कितनी लगा रखी है, ब्रैकेट लगा के 3 लगा दिया। इसका मतलब 2 की शक्ति कितनी हो जाएगी, ये शक्ति के ऊपर शक्ति 2 और गुणा 3 आपस में गुना हो जाएगी। ये 2 शक्ति और 3 शक्ति क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। तो 2 की शक्ति 3 दूनी कितनी होगी, 6। तो ये नियम नंबर 4, यानी कि शक्ति के ऊपर शक्ति गुना हो जाती है। तो शक्ति के ऊपर शक्ति गुना कर दी हमने। नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5 कहता है कि ए की शक्ति m गुना में b की शक्ति m। अब इसमें देखो कि आधार अलग अलग हैं, शक्ति एक जैसी है। पीछे जो 2 नंबर और 3 नंबर नियम में अंदर क्या था कि आधार बराबर थे, शक्ति अलग अलग थी। अब नियम नंबर 5 में क्या है, आधार अलग अलग है, शक्ति एक जैसी है। तो क्या है, आधार अलग अलग है, उनकी गुना हो जाएगी और शक्ति क्या है, कॉमन आ जाएगी। तो इनकी शक्ति दोनों की एक जैसी थी, शक्ति एक जैसी एक ही कॉमन आ गई और दोनों की संख्याओं की गुना हो गई। अगर इसको हमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो 2 की शक्ति 3 गुणा में 4 की शक्ति 3, इसमें शक्ति बराबर है, आधार अलग हैं। तो 2 गुना 4 दोनों जो आधार हैं उनकी गुना हो जाएगी, शक्ति दोनों की कितनी आ जाएगी, 3 कॉमन आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं आगे हम 4 दूनी 8 की शक्ति 3। तो इस प्रकार क्या है, आधार अलग हो, शक्ति एक जैसी हो तो दोनों आधारों की गुना करके शक्ति कॉमन ले लेते हैं। नियम नंबर 6 पे चलते हैं। नियम नंबर 6 कहता है कि इसी को a की शक्ति m भाग में b की शक्ति m, यानी कि उपरोक्ति आधार अलग अलग हो, शक्ति एक जैसी हो और संख्याओं का क्या है, आपस में पदों का भाग हो। तो क्या हो जाता है कि a भाग का मतलब बटा, तो a बटा b हो जाएगी। यहाँ पर गुणा थी तो a गुणा b हो गया, यहाँ पर भाग है तो a बटा b हो गया। शक्ति दोनों की कॉमन आ जाएगी, आधार अलग अलग हैं तो a बटा b की m हो जाएगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो 2 की शक्ति 3 भाग में 4 की शक्ति 3, तो अब आधार अलग अलग हैं तो 2 बटा 4 हो जाएगा और दोनों की शक्ति कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये नियम नंबर 6 है। अंतिम नियम है नियम नंबर 7, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि a की शक्ति 0 बराबर 1 आंसर आता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पद की घात 0 हो तो 1 आंसर आता है। जैसे 5 की शक्ति 0 है तो भी 1 उत्तर आएगा, 3 की शक्ति 0 है तो भी 1 उत्तर आएगा, 7 की शक्ति 0 है तो भी 1 उत्तर आएगा, 25 की शक्ति 0 है तो भी 1 उत्तर आएगा और घटा 1 की शक्ति 0 है तो भी 1 उत्तर आएगा, घटा 5 की शक्ति 0 है तो भी 1 उत्तर आएगा। कैसे आएगा, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम लेते हैं कि 10 की शक्ति 0 बराबर 1। क्यों आएगा देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10 की शक्ति 2 घटा 2। शक्ति 0 है तो क्या लिख सकते हैं, 2 घटा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में से 2 घटाएंगे शक्ति कितनी हो जाएगी, 0। आगे इसको लिख सकते हैं 10 की 2 घटा 2 को 10 की शक्ति 2 भाग में 10 की शक्ति 2, क्योंकि नियम नंबर 3 क्या कहता है, आधार बराबर हो और भाग हो तो शक्ति घटा हो जाती है। तो यहाँ पर ये घटा थी तो हमने क्या कर दिया, इसका उल्टा भाग कर दिया। जब शक्ति घटा में हो तो एक ही आधार के क्या आपस में भाग हो जाती है। अब क्या है, इसको इस रूप में लिखेंगे तो 2 घटा 2 आ जाएगा। अब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 की शक्ति 2 बटा में 10 की शक्ति 2, क्योंकि भाग का मतलब बटा। आगे इसको 10 की 2 का मतलब 10 गुना 10 कितना आ गया आपका 100, और नीचे भी 10 गुना 10 कितना आ गया 100। 100 को 100 से कैंसिल करें कितना आएगा 1। तो इसी प्रकार क्या है, इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि किसी भी आधार की घात अगर क्या है 0 है तो उसका 1 उत्तर आता है। तो ये 7 नियम है। इन नियमों के आधार पे हम क्या है एक्सरसाइज के सवाल हल करेंगे। इनको आप अच्छी तरह रिवाइज कर लें और कॉपी में नोट कर लें। और सवाल पे चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें बेल आइकन दबा के, ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं सीधा एक्सरसाइज 12.1 पर।
एक्सरसाइज 12.1 प्रश्न नंबर 1 है, मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट लेते हैं इसका, पार्ट नंबर 1, 3 की शक्ति -2। अब इसमें नियम नंबर 1 का प्रयोग करेंगे कि अगर इसमें आधार है 3 आपका और घातांक है घटा का 2। अब इसको घातांक को क्या है, हमें सबसे पहले तो क्या है धनात्मक करना है। ये ऋणात्मक घातांक है, 2 किस चीज़ का है, घटा का। इसको जमा का बनाएंगे तो नियम नंबर 1 कहता है कि जो आधार है उसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। 3 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/3 होता है। अब इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, 3 की शक्ति 2 जमा में हो जाएगी जो घटा में थी। अब इसका मतलब 1 का 1 और 3 की शक्ति 2 का मतलब 3 गुणा 3। शक्ति 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना। तो ये 1 का 1 नीचे 3 तिया 9, ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। बिल्कुल सिंपल छोटा सवाल है। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में क्या है कि -4 और इसकी शक्ति घटा 2 है। अब सबसे पहले तो इसमें देखते हैं, आधार है घटा का 4 और शक्ति है घटा की 2, यानी घातांक है वो ऋणात्मक है। तो घातांक को क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, धनात्मक बनाना है। तो ये आधार 4 है, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम व्युत्क्रम में लिख देते हैं 1/घटा का 4। 4 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/4 और घटा 1/4 है, घटा 4 है तो घटा 1/4 हो जाएगी। अब इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, अब इसकी शक्ति पूरे की लिख दो या 4 की लिख दो। अब इसकी शक्ति हो जाएगी जमा की 2, पहले घटा की थी तो अब ये किस में होगी, जमा में 2। अब क्या है, 1 में घटा का 4 गुणा में घटा का 4, शक्ति 2 का मतलब 2 बार गुना। तो अब 1 का 1, 4 और 4 की गुना 16, लेकिन घटा और घटाई गुना किस में, जमा में। यानी कि ये इसका मतलब है कि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं या उसकी घात सम है तो माइनस की है तो वो क्या किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो 1/16 इसका आंसर आ जाता है। नंबर 3 देखते हैं। 1/2 की शक्ति है आपकी -5। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आधार 1/2 है और शक्ति जो घातांक है वो ऋणात्मक है, -5 है। तो घातांक को धनात्मक करने के लिए आधार है उसको व्युत्क्रम में लिख देते हैं। 1/2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 2 होता है। 2 का 1 होता है 2 होता है और 1/2 का व्युत्क्रम 2 हो जाएगा। अब इसकी शक्ति क्या आ जाएगी, 5 प्लस में आ जाएगी जो ऋणात्मक थी। अब इसका मतलब 2 कितनी बार गुणा होगा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 बार गुना हो जाएगा। 2 की घात 5 का मतलब आधार 2 है, घातांक 5 है तो 5 बार गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारा आंसर आ जाता है 32। तो इस प्रकार क्या है, प्रश्न नंबर 1 में हम नियम नंबर 1 की सहायता से हल कर लेते हैं। नियम नंबर 1 है, यानी कि ऋणात्मक शक्ति हो तो धनात्मक बनाने के लिए पहले आधार का व्युत्क्रम ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के, यानी सबसे पहले तो सरल करना है, उसके बाद में जो आंसर आए उसमें अगर शक्ति ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक घातांक बनाना है। तो नंबर 1 को हल करते हैं। -4 की शक्ति 5। अब इसमें देखो 2 पद हैं, -4 की 5 और -4 की 8। अब इन दोनों में आधार बराबर हैं। आधार क्या है, -4 और -4 है और शक्ति अलग अलग है। तो अब नियम नंबर 3 था हमारा, क्या नियम था, नियम नंबर 3 था हमारा कि a की शक्ति m भाग में a की शक्ति n बराबर होता है a की शक्ति m घटा n। यानी कि आधार एक जैसा हो, शक्ति अलग अलग हो, भाग हो तो शक्ति की क्या हो जाती है, घटा। तो अब इसमें ये नियम हम यहाँ पर लागू कर देते हैं। तो आधार 1 की जगह है -4। अब इसमें आधार एक बार ले लिया, अब इसमें क्या करते हैं, शक्ति की घटा कर देते हैं। शक्ति कितनी है, 5 और दूसरी 8, तो 5 घटा 8 शक्ति आ गई। अब इसको आगे लिखा, घटा 4 का घटा 4 और शक्ति 5 जमा का है 8 घटा का है तो घटा के 3 बच गई। अब क्या है हमारा, यहाँ तक तो सरल हो गया, लेकिन ऊपर लिखा गया है कि शक्ति अगर शक्ति को धनात्मक घातांक के रूप में प्रकट करना है। अब शक्ति यहाँ पर ऋणात्मक है, इसका धनात्मक शक्ति बनाना हो तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, नियम नंबर 1 कहता है कि अगर शक्ति ऋणात्मक है तो आधार है उसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। आधार है -4 तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/-4। अब इसकी शक्ति क्या हो जाएगी हमारी,
पूरे की शक्ति लिख दो या इस सिर्फ नीचे वाले की शक्ति लिख दो, तो इसकी शक्ति क्या है 3 प्लस में आ जाएगी। तो 1/-4 की शक्ति 3 इस रूप में लिख सकते हैं या इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये ऋणात्मक घातांक को हमने व्युत्क्रम ले लिया आधार का, तो ये प्लस में हो गई। तो ये पार्ट नंबर 1 हल हुआ हमारा। पार्ट नंबर 2 देखते हैं कि इसको हम सबसे पहले 1/2 की घात 3 है और पूरे की घात 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 की घात 3 और ऊपर क्या है घात 2 है, इसका मतलब 1 की घात भी 2 है और 3 की घात भी कितनी है 2 है। तो 1 की घात कितनी बार ही लगा लो, 1 गुना 1 गुना 1 1 ही आएगा, तो इसकी घात लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2 की घात 3 की घात 2 यानी कि घात के ऊपर घात आ गई हमारी। तो ये नियम नंबर हमारा क्या है 4। नियम नंबर 4 क्या था, नियम नंबर 4 था ये हमारा a की घात m और अगर उसके ऊपर घात n है तो ये हो जाएगी a की घात m गुणा n यानी कि mn हो जाएगी। तो ये शक्ति के ऊपर शक्ति है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 की शक्ति 3 गुणा में 2, ये 3 गुणा में 2 हो जाएगा आपका। तो आगे इसको सरल करेंगे तो ये आपका नियम है। तो 1/2 की शक्ति कितना हो गया 3 दूनी 6। अब 2 की शक्ति 6 क्या है आपका पहले से ही जमा में है, तो इसको जमा में बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि धनात्मक है पहले से, घातांक ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या है आगे हम पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 देखते हैं -3 की घात 4 गुना में 5/3 की घात 4। अब इसमें देखते हैं कि आधार अलग अलग हैं और शक्ति क्या है, ये देखो घातांक बराबर है। तो इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, इसमें नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या था, एक बार हम यहाँ नोट कर देते हैं कि a की शक्ति m गुना में b की शक्ति m। इसमें देखो आधार अलग अलग हैं और शक्ति एक जैसी है, तो ये किसके बराबर होता है a गुणा b हो जाएगा और इसकी शक्ति क्या हो जाएगी m हो जाएगी कॉमन। तो ये नियम नंबर 5 था, शायद 5 नंबर नियम क्या है हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि इसमें आधार अलग है और शक्ति क्या है एक जैसी है और दोनों आपस में गुना है। तो दोनों आधारों की गुना करते हैं सबसे पहले। तो 3 गुणा में 5/3 और शक्ति कॉमन क्या आ जाएगी 4 बराबर। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, लेकिन किस पे घटा का 1 पे। तो 5 की रही घटा 1 की गुना होगी, 5 एकम 5 घटा का और शक्ति क्या आ जाएगी आपकी 4। तो ये घटा 5 की शक्ति 4। अब इसमें घातांक जमा में है तो इसको कोई व्युत्क्रम लेने की जरूरत नहीं है, आधार घटा में हो तो कोई बात नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाता है नियम नंबर 5 से लगाकर। अब नंबर 4 पे देखते हैं, घटा 3 की शक्ति 7 और भाग में 3 की शक्ति घटा 10। अब इसमें देखो आधार बराबर है और शक्ति अलग अलग है, तो ये और आपस में क्या है भाग है। तो नियम नंबर 3 था आपका, क्या था यहाँ पर लिखता हूँ मैं, a की शक्ति m भाग में a की शक्ति n हो तो a की शक्ति m घटा n हो जाता है। ये नियम नंबर 3 था आपका। आधार बराबर हो और भाग हो तो शक्तियाँ घटा हो जाती है। तो आधार इनमें दोनों में क्या है, पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं, इसको बाद में हल करेंगे। तो यहाँ पर 3 की शक्ति आधार एक बार लिख लिया और घटा 7 घटा में घटा का 10, ये दूसरी शक्ति है, ये पहली शक्ति है, ये बीच में क्या करेंगे घटा करेंगे, ये निशान इसके 10 के साथ था और ये हमारी घटा करने के लिए, और ये ब्रैकेट लगा देते हैं गुणा में 3 की शक्ति घटा 5, ये सेम का सेम इस नियम का प्रयोग करके। अब इसको हल करते हैं, 3 की शक्ति घटा 7 घटा और घटा क्या हो जाएगी जमा, जमा 10 हो गया ये, और गुणा में 3 की शक्ति -5 सेम का सेम। आगे इसको सरल करते हैं तो 3 की शक्ति कितने बच गई, जमा का 10 है घटा का 7 है तो जमा की 3 बच गई, क्योंकि जमा वाला ज़्यादा है 10 और घटा वाला 7 कम है, तो जमा का 3 बच गई, और गुणा में 3 की शक्ति -5। अब देखो यहाँ पर फिर एक नियम और लागू हो जाता है, कौन सा, आधार बराबर है और शक्ति अलग अलग है और गुना है, तो यानी कि a की शक्ति m गुना में a की शक्ति n वाला नियम लागू हो जाता है। आधार बराबर शक्ति अलग अलग है तो आधार एक जैसा समान ले लेंगे और m और जमा n शक्ति जो जमा हो जाएगी आपकी यहाँ पर शक्तियाँ। तो ये नियम नंबर 2 का प्रयोग
करके इसको सरल करेंगे। इस नियम का प्रयोग यहाँ करेंगे तो आधार 3 है, शक्तियाँ 3 जमा में घटा का 5 है। तो इसको आगे सरल करेंगे, क्या आ जाएगा आपका ये, तो इसको आगे सरल करेंगे 3 का 3, 5 घटा का है, 3 जमा का है, तो घटा का 2 बच गया। अब सरल तो हो गया हमारा, लेकिन ऊपर लिखा है कि धनात्मक घातांक। अब ऋणात्मक है इसका घातांक, इसको धनात्मक कैसे बनाएंगे, नियम नंबर 1 के तहत बनाएंगे कि इसको घातांक को धनात्मक बनाने के लिए इस आधार का व्युत्क्रम ले लेते हैं। अब 3 का व्युत्क्रम होता है 1/3। अब शक्ति क्या आ जाएगी, जमा में आ जाएगी 3 की शक्ति 2, यानी कि 1/3 की शक्ति 2 हमारा क्या है, आंसर आ जाता है ये 3 की घात 2 के रूप में। घात है ये, थोड़ा सा साइज छोटा रखना है, कोने पर नोट करोगे आप। तो इस प्रकार ये नंबर 4। नंबर 5 देखते हैं, 2 की शक्ति 3 गुना में घटा 7 की शक्ति 3। अब इसमें क्या है, आधार अलग अलग हैं, शक्ति क्या है, एक जैसी है। तो इसमें नियम नंबर कौन सा लगेगा आपका, नियम नंबर ये लगेगा आपका ए की शक्ति m गुणा में b की शक्ति m बराबर a और b की गुणा हो जाएगी, शक्ति क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी आपकी। तो 2 गुणा में घटा का 7, इनकी तो होगी गुणा, और शक्ति क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी घटा के 3। आगे इसको सरल करेंगे तो 7 दूनी 14 क्या इस चीज़ का आ गया आपका, 14 आ गया माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस की है, और इसकी शक्ति घटा का 3। सरल तो हो गया, लेकिन ये इसकी शक्ति ऋणात्मक है, इसको धनात्मक कैसे बनाएंगे, 14 का व्युत्क्रम लेने के बाद। 14 का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, 1/14, लेकिन माइनस का। अब ये शक्ति किस चीज़ में आ जाएगी आपकी, ऊपर यहाँ भी शक्ति लिख सकते हैं या यहाँ पर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, यानी कि 1/14 की शक्ति 3 हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार क्या है, हम इन नियमों का प्रयोग करके इनको सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मान ज्ञात कीजिए। पार्ट नंबर 1 है, 3 की शक्ति 0 जमा में 4 की शक्ति घटा 1 गुना में 2 की शक्ति 2। तो यहाँ पर नीचे लिखकर हम सरल करते हैं। 3 की शक्ति 0 जमा में 4 की शक्ति घटा 1 ब्रैकेट बंद गुना में 2 की शक्ति 2। 3 की शक्ति 1 का मान कितना होता है, किसी भी आधार की घातांक 0 हो, 0 हो तो 1 उत्तर आता है, तो इसका उत्तर 1। अब 4 की शक्ति ऋणात्मक है, तो इसको हम धनात्मक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 की शक्ति 1 आ जाएगी। एक शक्ति लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक शक्ति मतलब एक बार गुणा होगा तो वही संख्या आएगी। तो यानी कि 4 की शक्ति ऋणात्मक है, तो इसका धनात्मक बनाने के लिए क्या कर दिया, इसका व्युत्क्रम ले लिया, और गुणा में 2 की शक्ति 2। तो अब इसको ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या आएगा, आपका लघुत्तम लेना पड़ेगा, 1/1 और 1/4 लघुत्तम आया आपका 4। पहली जो भिन्न है उसको हम क्या लघुत्तम से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 जमा में 1/4 को लघुत्तम से गुणा करेंगे, 4 से 4 कट गया 1, तो ये आ गया आपका गुणा में 2 की शक्ति 2। आगे इसको सरल करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 1 5/4 गुणा में 2 की 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना आया आपका 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आया आपका 5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। अब आगे इसको हल करते हैं नंबर 2 से। नंबर 2 देखते हैं, 1/2 की घात माइनस का 2, 1/2 की घात माइनस 2 जमा में 1/3 की घात भी माइनस 2 जमा में 1/4 की घात भी माइनस 2। अब क्या करते हैं कि सबकी घात ऋणात्मक है, तो इनकी घात क्या कर लेते हैं, पहले धनात्मक बनाते हैं, और घात धनात्मक बनाने के लिए नियम नंबर 1 कि इनका आधार का व्युत्क्रम, 1/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 2, तो 2 की घात क्या आ जाएगी, अब जमा में आ जाएगी, पहले घटा में थी ये जमा में होगी। इसी प्रकार इसकी घात भी जमा में बनाएंगे तो 1/3 का व्युत्क्रम होता है 3, और शक्ति 2 की अब माइनस वाली प्लस में होगी, और इसका 1/4 की घात -2 है, इसका प्लस में घात बनाएंगे घातांक, तो 1/4 का व्युत्क्रम होता है 4, और शक्ति 2 जमा में हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो ये किया नियम नंबर 1 का प्रयोग करके कि इनकी घातांक को जमा में बना लिया, धनात्मक बना लिया। अब 2 की 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना होता है 4,
3 की 2 का मतलब 3 गुना 3, 3 तिया 9, और 4 की 2 का मतलब 4 चौक 16। अब इसको जोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। 16 4 20 और 9 29 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 पे। 2 की शक्ति घटा 1 गुणा में 4 की शक्ति घटा 1 और ब्रैकेट बंद भाग में 2 की शक्ति घटा 2। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू कर सल करते हैं इस ब्रैकेट को। 2 की शक्ति घटा 1 है तो इसको 1/2 की शक्ति 1 लिख सकते हैं। शक्ति 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक शक्ति है मतलब एक बार गुणा तो 2 एकम 2 ही आएगा। गुणा में 4 की शक्ति 1 है तो इसको जमा में बनाएंगे शक्ति को, घातांक को, तो 1/4 हो जाएगा। शक्ति 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति 1 का मतलब एक बार गुणा, और इस 4 का 4 एकम 4 आएगा। तो ये इसको शक्ति को धनात्मक रूप में बदल दिया। अब भाग में 2 की शक्ति -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये गुणा में है तो 1 एकम 1, नीचे 4 दूनी 8, भाग में 2 की शक्ति -2 है। इसको क्या लिख सकते हैं, शक्ति धनात्मक बनाएंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 की शक्ति 2 क्या आ जाएगी, जमा में आ जाएगी। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 का 1/8 भाग 1/2 की 2 का मतलब 2 दूनी 4। अब क्या है, 1/8 सेम का सेम, और भाग को क्या है गुणा करते हैं तो व्युत्क्रम हो जाता है दूसरे वाले संख्या का, तो दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम 4/1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो लिख सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर आया 1 एकम 1, नीचे आया 2, तो 1/2 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारा 2 की शक्ति नहीं सॉरी 3 की शक्ति घटा 1, 3 की शक्ति घटा 1 जमा में 4 की शक्ति भी घटा 1 जमा में 5 की शक्ति भी घटा 1, और पूरे की शक्ति क्या है 0। तो इसको क्या है ब्रैकेट अंदर से हल करके फिर बाहर से हल करेंगे, या फिर क्या सीधा ही, क्योंकि किसी भी अगर क्या है पद की या संख्या की आधार की घात शून्य हो जाए तो उसका एक उत्तर आता है, तो इसका एक ही उत्तर आएगा। सीधा डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, या फिर क्या है क्योंकि पूरे की घात शून्य है तो घात किसी भी पद की शून्य हो जाती है तो एक उत्तर आता है। या फिर इसको अलग अलग हल करें तो पहले इसकी शक्ति को धनात्मक करेंगे तो 1/3 की शक्ति प्लस में होगी 1, इसको 1/4 लिखेंगे क्योंकि शक्ति 1 आएगी, 4 एकम 4, इसको 1/5 लिखेंगे। अब इसका लघुत्तम लेके हल करेंगे, शक्ति 0 लगा देंगे। 3 4 5 का लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 3 चौके 12 पंजे 60, 60 क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा आपका। तो 20 3 60 20 प्लस में 15 चौके 60 15 प्लस में 12 पंजे 60, तो ये आपका आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 20 30 35 35 से 10 45 247/60 की शक्ति 0। किसी भी पद की घात 0 हो तो कितना उत्तर आता है, 1 उत्तर आता है, तो 1 हमारा क्या है यहाँ पर आंसर आ जाए। इसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि पूरे ब्रैकेट की घात 0 लिख रखे है, तो इसको सीधा 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी पद की या आधार की घात 0 हो तो उसका 1 उत्तर आता है, तो यहाँ पर सीधा भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। अंतिम पार्ट है इसका आपका 5 नंबर। 5 नंबर में है -2/3 और इसकी शक्ति है -2। फिर क्या है, मध्यम ब्रैकेट लगा के पूरे की शक्ति है 2। पहले क्या है, इसकी शक्ति ऋणात्मक है ये, तो इस आधार का व्युत्क्रम ले लेते हैं, शक्ति धनात्मक हो जाएगी। तो 2/3 है, इसको अगर 3/2 लिख दें तो अब ये शक्ति किस में हो जाएगी, आपकी जमा में हो जाएगी, और ऊपर वाली शक्ति सेम की सेम। ये शक्ति घटा में थी तो 2/3 को 3/2 लिख दिया, शक्ति 2 जमा में होगी, ये घटा है तो घटा में लिखेंगे। ये निशान थोड़ा लगा देते हैं ऋणात्मक। शक्ति जमा में होगी, आधार सेम का सेम, सिर्फ व्युत्क्रम बदलना है, आधार का चिन्ह नहीं बदलना है। घटा में है तो घटा में लिखना है आधार, और इसका क्या है व्युत्क्रम ले लिया, 2/3 को 3/2 लिख दिया। अब क्या है, इसको 2 बार गुणा करेंगे, 3/2 गुणा 3/2
घटा घटा है तो भी जमा में आ जाएगा। 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, ये शक्ति हल होगी। अब इसकी शक्ति 2 और बच गई। इसको 2 बार और गुणा करेंगे, 9 गुणा 9, 9 नेम 81, नीचे 4 चौके 16, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या है, घात से संबंधित एक्सरसाइज को हल किया। नेक्स्ट प्रश्न है वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।